तो आइए अब शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। पंजाब के पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया। शिरोमणि अकाली दल के शिरोमणि अकाली दल के अमृतसर के मुखिया की ये टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब कुछ दिन पहले ही कंगना रनौत ने आरोप लगाया था कि किसान आंदोलन के दौरान रेप हुए थे। दरअसल सिमरनजीत सिंह मान हरियाणा के करनाल गए थे। इस दौरान मीडिया ने उनसे कंगना रनौत के बयान पर सवाल पूछा तो इस पर सिमरनजीत सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि कंगना रनौत को रेप का बहुत तजुर्बा है, उनसे पूछें कि कैसे रेप होता है। एक तरफ हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कंगना रनौत के बयान पर लगातार सियासत हो रही है, सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं अब सिमरनजीत सिंह मान के कंगना पर दिए बयान पर घमासान मच गया है। आपको बताते हैं कि हाल ही में कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाई जा रही थी और रेप और हत्याएं हो रही थी। उन्होंने कहा कि अगर देश का शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो आज देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाती। हालांकि कंगना के किसान आंदोलन के दौरान रेप वाले बयान से बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन कंगना के इस बयान के बाद उन पर सियासी हमले जारी हैं। सवाल है कि क्या सिमरनजीत सिंह के महिला विरोधी बयान पर अकाली दल को एक्शन लेना चाहिए? क्या नेताओं को रेप जैसे संगीन अपराधों में मीडिया पर टिप्पणी करते वक्त मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिस पर आज हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनिए सिमरनजीत सिंह मान ने आखिर क्या विवादित बयान दिया था। कंगना रनौत जो सांसद हैं उनका बयान आया किसान आंदोलन में रेप और मर्डर हुए, अगर बीजेपी की सरकार ना होती तो पंजाब का वो हाल होता है। मैं कहना तो नहीं चाहता, रनौत साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, तो लोगों को समझाया जाए कि रेप कैसे होता है। उनको कैसे तजुर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। कंगना रनौत की बात कर रहे हैं? हाँ जी, कंगना रनौत। वहीं पंजाब के पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान के रेप के तजुर्बे वाले बयान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आज मुझे रेप की धमकी मिल रही है, इस तरह से वो मुझे धमकी देकर मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते। आइए आपको सुनवाते हैं कि कंगना ने आखिर कहा क्या। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। इन सब मुद्दों को लेकर हमने एक सर्वे किया है। सर्वे लेकर लोगों के बीच पहुंचे, लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी है। सर्वे का पहला सवाल जो हमने पूछा वो पहला सवाल आपके सामने। पहला सवाल था कि अकाली दल के नेता सिमरनजीत सिंह मान ने कंगना रनौत के लिए रेप का तजुर्बा जैसे बयान दिए, आपकी राय क्या है? 45% लोगों ने कहा बेहद आपत्तिजनक बयान है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। 12% लोगों ने कहा कि कंगना केस दर्ज कराएं, उनको पुलिस में शिकायत करना चाहिए इस बयान पर। 34% लोगों ने कहा कि प्रशासन को कार्रवाई जरूर करनी चाहिए इस बयान पर, क्योंकि ये बयान ठीक नहीं है, अमर्यादित है। और 9% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सवाल था कि सिमरनजीत सिंह मान के महिला विरोधी बयान पर अकाली दल को क्या एक्शन लेना चाहिए? 40% लोगों ने कहा कि जवाब मांगना चाहिए पार्टी को। तो 40% लोग इस पक्ष में थे कि पार्टी पहले तो जवाब मांगे। 44% लोग कह रहे थे कि पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। 11% लोग कह रहे थे कि किसी एक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि राजनेता ऐसे ही बयान देते रहते हैं। और 5% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते। रमन मलिक बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ एडवोकेट के.एस. मथारू साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रवक्ता भी हैं शिरोमणि अकाली दल के।
सबसे पहले मैं रमन मलिक साहब के पास जाऊँगा। रमन जी, इस बयान की मर्यादा को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं ये मानता हूँ एक पंजाबी होते हुए कि आज मेरे गुरुओं का और हमारे पृथक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का इससे बड़ी बेअदबी नहीं हो सकती, क्योंकि जो व्यक्ति सिख स्वरूप धारण करा हुआ है, उसको गुरु साहब की मर्यादा है कि उसने दूसरों की क्या सबकी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी माँ समझ के उसकी इज्जत करनी है। हम जब भी कोई अरदास करते हैं, कोई भी बात करते हैं, उसमें हम बोलते हैं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लियो ध्याय। तो प्रथम भगवती कौन है? जो जगत जननी है। तो अगर हम अपनी जगत जननी, हम माताओं का ऐसा सम्मान सिक्खी में करते हैं और वहां पे कोई ऐसा दुर्जन पैदा हो जाए, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। दूसरी चीज, शिरोमणि अकाली दल सिर्फ नहीं बोलना चाहिए जी। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर अलग है और शिरोमणि अकाली दल अलग है। पहले जरूर एक होते थे, और मैं ये मानता हूं कि ये विषय बहुत संगीन है। जितने खालिस्तानी सोच के लोग हैं, वो इसी प्रकार से महिलाओं की बेअदबी करते हैं, सिक्खी की बेअदबी करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं आज के दिन में शिरोमणि अकाली दल से नहीं, अपितु जो ये एसजीपीसी में आज की प्रबंधक कमेटी है, उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या गुरु साहब की दी हुई शिक्षाओं का सिख स्वरूप में बैठा एक व्यक्ति जब इस तरीके से निरादर करता है, तो क्या अकाल तख्त साहब को उसके लिए फरमान जारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या उसको अकाल तख्त साहब सजा देगा या नहीं देगा? ये बहुत बड़ी बातें हैं जिसका जवाब देना पड़ेगा। और साथ में सिमरनजीत सिंह मान को ये समझना चाहिए कि उनके वो परिवार है जिनके दादा शायद जनरल डायर को सरोपा पहना रहे थे, तो वो किस हिसाब से बात कर रहे हैं मेरे को नहीं समझ में आता। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि जिसको बहन बेटियों की इज्जत करनी नहीं आती, वो कुछ नहीं कर सकता। और उसने, सिमरनजीत सिंह मान ने 5-5 लाख रुपए के लिए फर्जी चिट्ठियां लिख के लोगों को पलायन करने के लिए भी, एक्सट्रेडिशन के लिए उनको, सॉरी एक्सट्रेडिशन कह रहा हूं, उनको पॉलिटिकल असाइलम के लिए चिट्ठियां बेची हैं। तो ये जो व्यक्ति है, इज ऑफ अ शैडो कैरेक्टर, और उनका जिस प्रकार से काम है, जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया अपने चरित्र को, वो बहुत हल्का है। जी, एडवोकेट के एस मथारू हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खुद प्रवक्ता है शिरोमणि अकाली दल के। मथारू साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने बयान भी सुन लिया, हमने आपको बयान सुनवा दिया। रमन मलिक जो है उनकी प्रतिक्रिया भी आपने जान ली। अब आपका क्या कहना है? बयान अगर आपकी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के थ्रू दिया गया है, उनके जरिए दिया गया है, तो कैसे देखते हैं? शिरोमणि अकाली दल कैसे देखता है? मनोज जी, पहली बात तो आपको क्लियर कर दूं, वैसे तो मलिक साहब ने भी बोल दिया है। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के वो प्रधान है। श्रोमणी अकाली दल का उनके साथ कोई वास्ता नहीं है। श्रोमणी अकाली दल शुरू से ही जो उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है, उसके बिल्कुल अलग है। श्रोमणी अकाली की वो विचारधारा नहीं है जो सिमरजीत सिंह मान की विचारधारा है। हाँ, जो उन्होंने शब्द यूज किए हैं, जो उन्होंने शब्दावली यूज की है किसी लेडी के खिलाफ, ये नहीं है कि कंगना रनौत के खिलाफ, किसी भी औरत के साथ, क्योंकि पहली बात तो वो सिख है। एक सिख होने के नाते उनको ये बिल्कुल भी शब्दावली नहीं यूज नहीं करनी चाहिए थी। वैसे तो किसी को नहीं करनी चाहिए, सिख को तो इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब मुगल हिंदुस्तान की बहन बेटियों को उठाकर लेकर चले जाते थे, उनको बेचने के लिए लेके चले जाते थे, तो हमारे जो सिख थे, हमारे वो सिख थे जो उनको छुड़वा के लेके आते थे जी। ये एक रुतबा था एक सिख का, उनको ऐसे शब्द नहीं। लेकिन ये हालात पैदा क्यों हुए, उसकी तो हम कड़ी निंदा करते हैं। जो सिमरजीत सिंह मान ने शब्दावली बरती है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, नहीं बरतने चाहिए ऐसे शब्द। लेकिन हालात पैदा क्यों होते हैं? आज देखो बीजेपी कैसे उनको बोल रहे हैं। चलो ठीक है, वो अपनी जगह पे उन्होंने कहा कि जगत जननी है, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, औरत के उसमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कंगना रनावत एक फ्लॉप एक्ट्रेस थी, और उनको ना ही तो कोई फिल्म मिल रही थी, ना ही कोई सीरियल मिल रहा था, और ना ही कोई किसी में रोल मिल रहा था। उनको चाहिए थी माइलेज, और बदकिस्मती से उस वक्त किसान आंदोलन चल रहा था, और उसने किसान आंदोलन में वो शब्दावलियां बरती।
ये जो पंजाब की औरतों के खिलाफ, लेडीज के खिलाफ उन्होंने कहा कि 100 रुपए की दिहाड़ी लेके यहाँ पे आ जाते हैं। जब ये कंगना रनावत तो पिक्चर में आई तो बीजेपी ने उसको शह दी, बीजेपी ने उसको टिकट दिया और बार बार के किसी को खालिस्तान बोल दिया, क्योंकि हर पंजाबी, हर सिख खालिस्तानी नहीं है, हर सिख खालिस्तानी नहीं है। वो विचारधारा हर सिख की नहीं है। उनको, हर सिख को उसके साथ जोड़कर कंगना रनावत ने बड़ी टिप्पणियां की, उसको खमियाजा तो क्या देना था। भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर कार्रवाई तो क्या करनी थी, उसको टिकट देकर मंडी से इलेक्शन लड़वा दिया, उसको एमपी बनवा दिया। और उसके बाद खालिस्तानी होगा वो सिख नहीं हो सकता, जो सिख है वो आप खालिस्तानी नहीं हो सकता। मैंने ना मेरी बात सुनिए मलिक जी, मैंने आपके बीच में इंटरफेयर नहीं किया। मैं तो आपकी बात को ही बड़ा कर रहा हूँ कि जो सिख होगा वो खालिस्तानी नहीं होगा, जो खालिस्तानी होगा वो सिख नहीं हो सकता। मैं यही बात बोल रहा हूं। आज जो बीजेपी, हम भी बोल रहे हैं कि कंगना रनावत के खिलाफ शब्दावली यूज किया, बहुत घटिया किस्म की शब्दावली है, नहीं यूज होनी चाहिए थी। नहीं, लेकिन जो शिरोमणि कंगना अकाली दल रनावत, इसकी आलोचना कर रहा है। वो कह रहा है कि इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल, नहीं होनी चाहिए। अगर बिल्कुल। सिमरनजीत सिंह ने मनोज जी, ऐसा बोला है मनोज जी, तो बिल्कुल गलत है, मनोज जी, उसकी निंदा करनी मनोज चाहिए। मैं जी। आता हूं आपके पास आता हूं। 2 सवाल और हैं, सर्वे के 2 सवाल और हैं। माथुर साहब, एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि कंगना रनौत और सिमरनजीत सिंह मान के बीच जुबानी जंग में आप किसकी गलती मानते हैं? 10% लोगों ने कहा कि कंगना की गलती है, 20% लोग बता रहे थे कि सिमरनजीत सिंह की गलती है, और 51% ये बता रहे थे कि दोनों की गलती है, दोनों को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। 3% कह रहे थे कि किसी की भी गलती नहीं है, और 16% इनमें से किसी भी विकल्प पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल कि क्या नेताओं को रेप जैसे संगीन अपराधों में महिलाओं पर टिप्पणी करते वक्त मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए? 97% लोगों ने कहा कि बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, 1% कह रहे थे कि नहीं रखना चाहिए, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। रमन मलिक साहब, मथारू साहब ने साफ तौर पर कहा है कि भाई जो भी टिप्पणी सिमरनजीत सिंह को लेकर आई है, उन्होंने जो टिप्पणी दी है कंगना को लेकर, हम इसे बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सिख हमेशा नारियों का, महिलाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो कंगना ने ही की। कंगना ने अगर किसानों को लेकर बयानबाजी दी कि किसान आंदोलन में रेप होते थे, हत्याएं होती थी, और इसके साथ साथ 100 रुपये लेकर महिलाएं वहाँ बैठ जाती थी, तो अगर इस तरह की बयानबाजी हो रही है और उसके बावजूद भी पार्टी ने शुरुआती दौर में कहा, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि कंगना इस तरीके से बयान दे रहे, इसके पहले भी वो पार्टी लाइन के बाहर जाकर बयान देती रही। देखिए, ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि लोगों को पैसे देके प्रदर्शन में बुलाया जाता है, गया था। ये दोनों एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, कोई अलग नहीं बोल रहा हूं मैं। दूसरी चीज, क्या इस प्रदर्शन के अंदर खालिस्तान के झंडे फहराए गए, नहीं फहराए गए, वो सबने देखा है। उसके बाद जो लाल किले पे हुआ इंसिडेंट, वो भी सबने देखा है। उसके अलावा जब एक व्यक्ति को काट के सिंगू बॉर्डर पे डाला गया है, दूसरे को टिकरी बॉर्डर पे डाला गया, वो भी देखा। दोनों तरफ, रोहतक वाली तरफ वाला बॉर्डर है, उस पे भी मारा गया एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति को बेदबी के नाम पे मार के लटका दिया था। तो फैक्चुअली जो इंसिडेंट्स हुए हैं उन्होंने उसको कोट करा है। लेकिन मैं अभी भी ये मानता हूं कि ये कथित जो किसान आंदोलन था, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी। सिर्फ पंजाब में इसका आज भी आपको असर दिख रहा होगा, बाकी जगहों पे शांत सब कुछ है। हरियाणा ने 23 फसलों के ऊपर एमएसपी देने का बात कर दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री आज भी वही 2 फसलों पे दे रहे हैं। पंजाब को इसलिए उनसे पूछना चाहिए। और दूसरी चीज मैं जो बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं वो ये है कि जब आप बात कर रहे हैं तो आपको बात करनी चाहिए। वहां पे प्रधानमंत्री ने तो कभी जाके ये कुछ नहीं बोला ना, जो इन लोगों ने जो वहां पे। लेकिन रमन साहब, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार माननीय सांसद हैं कंगना रनावत, अगर वो कहती हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही है। प्रधानमंत्री ने ये 3 कानून लेकर आए तो उस टाइम नारे ये लगवाए गए, मर जाए मोदी। वो मोदी जिसने ब्लैक लिस्टेड सिखों को
घर आने की इजाजत, वीजा मिलने की इजाजत दी, बहुत सारे और जो चीजें थी वो करी, गुरु साहब के फेस्टिवल्स मनाए, साहिबजादों के लिए करा, और उन्होंने अपना रिस्पेक्ट बार बार दिखाई है। जितना इन प्रधानमंत्री ने करा है सिक्की के लिए, उतना भारत के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करा, ये भी जी। एक फैक्ट है। लेकिन उसको बार बार गलत प्रदर्शन करना एक आदत सी बन गई है। मैं आपके पास एक सवाल छोड़ रहा हूं इस विषय पे, और जिसका मंथन आपके माध्यम से जनता जो देख रही है वो करे। जी। अगर 1984 को ये माना जाता है और ये एक फैक्ट है कि वो जेनोसाइड थी, तो मैं ये पूछना चाहता हूं पंजाब से कि 1984 के बाद आपने पंजाब कितनी बारी उस जेनोसाइड कराने वाली कांग्रेस को सरकार बना के पंजाब में दी? ये सवाल मथारू साहब पंजाब जवाब के दे मुंह दीजिए। पे है, उसका जवाब आपको अपने आप देना पड़ेगा। मथारू जी जवाब दीजिए। नहीं, पहली बात तो मैं ना मलिक साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ, जो बात डाइवर्ट कर गए। ठीक है, जेनोसाइड वो तो हमने शुरू से संघर्ष किया है। जेनोसाइड जो हुआ है, हमने शुरू से ही कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया इसके लिए, क्योंकि कांग्रेस की वजह से सिख कौम का जो नुकसान हुआ है, पंजाब का जो नुकसान हुआ है, इमरजेंसी लगी है, वो भरपाई कभी हो नहीं सकती। जो सरकारें बननी है वो लोगों ने कैसे वोटें डाली, वो तो हमें भी दुख है इस बात का कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार तो कभी बननी ही नहीं चाहिए थी। हमें भी दुख है इस बात का। लेकिन एक बात, जो कंगना रनावत की बात चल रही थी, अब इमरजेंसी जो पिक्चर लेके आई है उसको कोई पिक्चर में ले रहा, वो प्रोड्यूसर भी खुद है, डायरेक्टर भी खुद है, एक्टर भी खुद है। आपको क्या पता कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है? आपकी मलिक फील्ड साहब, नहीं है ना, मेरी बात तो सुन मेरी लीजिए, फील्ड है ना आपकी मेरी फील्ड बात है। तो सुन लीजिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। उसमें जो सिखों को, ठीक है, इमरजेंसी में पिक्चर बनानी चाहिए, जो रियलिटी है वो जो हुआ वो तो दिखाया नहीं गया उसमें, लेकिन सिखों को एक दरिंदगी के रूप में उस पिक्चर में दिखाया गया। और उसी के लिए, जो पिक्चर के लिए जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी नोटिस दिया है, हम उसके लिए लीगल कार्रवाई भी कर रहे हैं। बात करना चाहते हैं, मैं उसके उस पे लिए बात कर लेता हूं। बात तो सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। अब जो कंगना रनावत ने स्टेटमेंट दी, कंगना क्या रनावत ने ये फैक्ट नहीं है? क्या ये आप फैक्ट नहीं है? मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए ना। मथारू साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि कंगना रनावत की वो फिल्म है, चूंकि पंजाब में बीजेपी को सफलता नहीं मिल पाई, तो इमरजेंसी में वो कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की भी छवि खराब कर रही हैं और अकाली दल की भी छवि खराब कर रही हैं, मतलब पंजाबियों की सरदारों की छवि खराब कर रही हैं। पूरी सिख कम्युनिटी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। और जो स्टेटमेंट दी भारतीय जनता पार्टी, एयरपोर्ट में एक लड़की को कांस्टेबल को बोला, क्या आपने उनसे इस्तीफा लिया? मेरी बात सुनिए, हम आपके बिल्कुल समर्थन करते हैं। सिमरजीत मान ने बिल्कुल गलत किया, जो शब्दावली की यूज किया बिल्कुल गलत किया। आपने कंगना रनावत ने जो स्टेटमेंट दी, उससे इस्तीफा मांगा, उसको पार्टी से निकालने की बात की, आप चुप करके बैठ गए। अब हमें तो ये भी शक हो रहा है मनोज जी कि हरियाणा की इलेक्शन है, कहीं सिमरजीत मान से बयान ये पॉलिटिकली स्टंट तो नहीं? कंगना रनावत की स्टेटमेंट की वजह से किसान आंदोलन और जो हरियाणा में विरोध हो रहा था, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं बीजेपी का? ये भी तो हो सकता है ना कि कंगना रनावत को लेना एक ना लेना दो, हरियाणा के इलेक्शन में आप आए ज्ञान देने, जो हरियाणा में जाके स्टेटमेंट देना, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, तो हो सकता है ना, जो कंगना की वजह से पूछ रहा हूं, बीजेपी को डैमेज हो रहा था, वो डैमेज को आपसे राजनीति है, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन सब के बीच जो बयानबाजी है, बयानबाजी की मर्यादा है। कम से कम राजनेताओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पूरा समाज, देश उनका अनुसरण करता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मथुरा साहब का, और रमन मलिक साहब हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि अभी हम कलकत्ता की भी चर्चा करेंगे, बंगाल की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि दीदी ने बहुत कुछ कह दिया है।